आम आदमी पार्टी के भीतर चल रही खींचतान अब पर्दे के पीछे की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि अब खुलकर सामने आ चुकी है। पार्टी के प्रमुख युवा चेहरों में शामिल राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को आधिकारिक तौर पर पत्र भेजकर यह भी स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में उन्हें पार्टी की ओर से बोलने का समय भी ना दिया जाए। ये फैसला राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसे केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ती दूरी और असहमति का संकेत माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम का समय भी बेहद अहम है। पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राघव चड्ढा के बीच रिश्ते पहले जैसे सहज नहीं है। खासतौर पर पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ उनके समीकरण को लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही थी। ऐसे में अचानक लिया गया ये फैसला उन तमाम चर्चाओं को और ज्यादा हवा दे रहा है। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के सबसे पढ़े लिखे और तेज तर्रार नेताओं में गिना जाता है। उन्होंने प्रतिष्ठित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी की है, जो उन्हें पार्टी के अन्य नेताओं से अलग पहचान देती है। राजनीति में आने के बाद उन्होंने अपने तर्कों, भाषण शैली और रणनीतिक समझ से जल्दी ही अपनी जगह बना ली। लंबे समय तक वो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते रहे और पार्टी के कई अहम फैसलों में उनकी भूमिका भी नजर आई। लेकिन हाल ही के महीनों में परिस्थितियां बदलती हुई नजर आई, जब खास तौर पर दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर विवाद सामने आया, जहां अरविंद केजरीवाल को राहत मिली। तब राघव चड्ढा की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब ये बात पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चा का विषय भी बन गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये वही बिंदु था जहां से उनके और नेतृत्व के बीच दूरी साफ नजर आने लगी। राजनीति में जब भी किसी बड़े नेता के साथ ऐसा कोई घटनाक्रम होता है तो लोगों की दिलचस्पी सिर्फ राजनीतिक पहलुओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके निजी जीवन और आर्थिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठने लगते हैं। यही वजह है कि इस पूरे विवाद के बीच राघव चड्ढा की संपत्ति को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कितने अमीर है राघव चड्ढा। अब अगर रिपोर्ट्स की माने तो राघव चड्ढा की कुल संपत्ति लगभग 50 लाख रुपए के आसपास बताई जाती है, जिसमें उनके पास करीब 36 लाख रुपए की कीमत का एक घर है, जो उनकी प्रमुख संपत्ति मानी जाती है। इसके अलावा उनके पास एक मारुति सुजुकी डिजायर कार भी है, जो एक सामान्य मिड सेगमेंट वाहन है। उनके करीब चल अचल संपत्ति में करीब 4.94 लाख रुपए का सोना और लगभग 6 लाख रुपए के बॉन्ड और शेयर भी शामिल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति एक आम मध्य वर्गीय पेशेवर की तरह नजर आती है, जो भारतीय राजनीति में अपेक्षाकृत सादगी का उदाहरण भी माना जाता है। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा का आर्थिक प्रोफाइल इससे बिल्कुल अलग और कई ज्यादा बड़ा है। परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं और उन्होंने अपने करियर में कई सफल फिल्मों में काम भी किया है। उनकी कुल संपत्ति करीब 74 करोड़ रुपए बताई जाती है, जो राघव चड्ढा की संपत्ति से कई गुना ज्यादा है। मुंबई के पौशिला के बांद्रा में उनका एक शानदार घर है, जिसकी कीमत करीब 22 करोड़ रुपए का आकी जाती है। इसके अलावा उनके पास कई लग्जरी कारें भी हैं, जो उनके हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल को दर्शाती हैं, जिसमें करीब 1.3 करोड़ रुपए वाली रेंज रोवर वोग, 43.19 लाख रुपए की ऑडी Q4 और 69.27 लाख रुपए की ऑडी Q7 शामिल है। अब सिर्फ संपत्ति ही नहीं बल्कि उनकी कमाई भी काफी मजबूत रही है। एक समय ऐसा भी था जब उनकी सालाना आय करीब 5.36 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। वो फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की सूची में भी अपनी जगह बना चुकी हैं, जो उनके करियर की सफलता और लोकप्रियता दोनों को दर्शाता है। अब अगर दोनों की संपत्तियों को एक साथ जोड़ा जाए तो राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की कुल संयुक्त नेटवर्क करीब 74.5 करोड़ रुपए बैठती है। हालांकि इसमें सबसे बड़ा योगदान परिणीति चोपड़ा का है, जबकि राघव चड्ढा की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत काफी कम है। यह अंतर उनके पेशे और आय के स्रोतों के कारण स्वाभाविक भी माना जाता है। एक तरफ राजनीति, जहां आय सीमित और पारदर्शी होती है, और दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री, जहां कमाई के बड़े स्रोत होते हैं। इस पूरे मामले को सिर्फ संपत्ति या पद से जोड़कर देखना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है। असल सवाल ये है कि क्या यह फैसला आम आदमी पार्टी के भीतर किसी बड़े बदलाव का संकेत है? क्या राघव चड्ढा का राजनीतिक भविष्य अब किसी नए मूड की ओर बढ़ रहा है, या फिर ये केवल एक अस्थायी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? फिलहाल इन सवालों के जवाब साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटनाक्रम ने न सिर्फ पार्टी के अंदरूनी हालात को उजागर किया है, बल्कि राजनीति और निजी जीवन के बीच के अंतर को भी एक बार फिर से सामने लाया है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि राघव चड्ढा इस स्थिति से कैसे उभरते हैं और क्या वो एक बार फिर पार्टी में अपनी पुरानी पकड़ बना पाते हैं या नहीं। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।